इस वीडियो को देखकर कहाँ गया हमारा ह्यूमन राइट कमीशन? क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन को अब नहीं दिखता? कहाँ गया हमारा माइनॉरिटी कमीशन या एससी कमीशन? क्या इनमें से सारे जनरल क्लास के लोग होंगे? क्या अब इन लोगों की पिटाई माइनॉरिटी कमीशन या एससी कमीशन को नहीं दिखती? कहाँ गया वुमेन कमीशन? क्या इसमें किसी महिला को कभी कोई चोट नहीं आई? पिछले दिनों पंजाब के पटियाला में पीएसपीसीएल के दफ्तर के बाहर, ऑफिस के बाहर धरना दे रहे कुछ प्रदर्शनकारियों को पंजाब पुलिस के एक डीएसपी और उनकी फोर्स के द्वारा बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया। वो वीडियो जिस किसी ने भी देखी है उसको देख के या तो गुस्सा चढ़ा या उनको दुख महसूस हुआ, दर्द महसूस हुआ। आज की क्विक रिएक्शन वीडियो इसी बात पे है कि सबसे पहली बात तो है कि कौन से लॉ के अंडर किसी एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी फोर्स का ही क्यों ना हो, ये हक है कि वो किसी दूसरे की पिटाई करे या उसको हाथ भी लगाए। अगर आप इस वीडियो को साथ साथ देख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि उन बेचारे नौजवानों का कोई कसूर नहीं था। वो बेचारे बैठकर अपनी मांगे सरकार से मनवाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी उस सरकार से जो कि ये दावा करती है कि उन्होंने तो पता नहीं कितने हज़ारों नौकरियां दे दी हैं। ये वीडियो उस सारे सिस्टम के मुंह पर बहुत बड़ा कलंक है। उसकी अगली चीज़ ये है कि क्या इन प्रदर्शनकारियों को उठाने का कोई और तरीका नहीं था? क्या शांतमयी तरीका कोई नहीं था? अगर आपके पास फोर्स इतनी ज़्यादा थी, इतना सारा कुछ था, तो आप फोर्स के थ्रू उनको उठवाकर वहाँ से साइड पे करवा सकते थे। किसी को बेरहमी से पीटना सिर्फ इसलिए कि आपने वर्दी पहनी हुई है, मैं इस चीज़ को जायज़ नहीं मानता। पूरे पंजाब के अंदर इस चीज़ की निंदा हो रही है और ये वीडियो हिंदी में बनाने का मकसद ये है कि पंजाब के बाहर भी देश के लोगों को पता लगे कि पंजाब में ऐसा कोई वाक़ा हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि वाकई ही सबको देखना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आ रही है कि बहुत सारे उसके जो विक्टिम हैं, उस मार पिटाई के जो विक्टिम हैं, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे तो वो लीगल ओपिनियंस भी अब साथ साथ ले रहे हैं। वो डेफिनेटली कोर्ट का रुख भी करेंगे। एमएलआरस भी हो रही हैं, एमएलसीज भी हो रही हैं उस एक डीएसपी के अगेंस्ट कि किस हक से उसने सबकी इतनी ज़्यादा पिटाई करी। आप लोग को शायद अगर याद होगा तो जब 2021 में चरणजीत सिंह चन्नी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे भी एक डीएसपी जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पिटाई करी थी प्रदर्शनकारियों की। बाद में उनको माफ़िया तक मांगनी पड़ी थी, पर लोग नहीं भूलते हैं। आज इस वीडियो को देखकर कहाँ गया हमारा ह्यूमन राइट कमीशन? क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन को अब नहीं दिखता? कहाँ गया हमारा माइनॉरिटी कमीशन या एससी कमीशन? क्या इनमें से सारे जनरल क्लास के लोग होंगे? क्या अब इन लोगों की पिटाई माइनॉरिटी कमीशन या एससी कमीशन को नहीं दिखती? कहाँ गया वुमेन कमीशन? क्या इसमें किसी महिला को कभी कोई चोट नहीं आई? क्या किसी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाया गया? किस हक से उठाया गया? किस लॉ से, किस एक्ट से उठाया गया? इस बारे में कौन आंसरेबल है? ये चीज़ें जो हैं अगर नहीं आप लोग कर सकते, अगर आपको सरकार का एक माउथ पीस ही बन के बैठना है, तो फिर ये कमीशन बंद कर दो। फिर आप आए दिन अपनी सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग किस चीज़ के लिए करते हो? कोई रीज़न है आपके पास इस चीज़ का? कोई जवाब है इस चीज़ का? आपसे अच्छे तो डॉग लवर्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम वो कुत्तों को बचा तो लेती हैं, आपसे इंसान नहीं बचाए जाते। उन बेचारे निहत्थे नौजवान लोगों को चपेड़े मारी गई, डंडे मारे गए, उन पे ऐसे मतलब वो किया जैसे वो अंग्रेज़ों की कोई सरकार होती है और वो मतलब एक जलियांवाला बाग ही याद नहीं आया, बस बाकी सब कुछ याद आ गया उसमें। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत कंडेमेबल है और मैं ये डिमांड करता हूँ कि स्टेट ह्यूमन कमीशन, नेशनल ह्यूमन कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, वुमेन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर नहीं ले सकते तो ये अपने अपने दफ्तरों को ताले लगा के घर चले जाएं, क्योंकि वो जो अपने हक मांग रहे थे, जो पढ़े लिखे थे, आपके देश के नागरिक थे, उनको इस तरह से इतनी बुरी तरह से मारना पीटना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और ऐसे पुलिस वालों को जॉब पे भी रहने का कोई हक नहीं है। उनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है की जानी चाहिए। आप देख रहे थे एको इनसाइट, मैं आपका अपना प्रबीत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का खास ध्यान रखिए। थैंक यू।